हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि यूजुअली मैं क्या करती हूँ, चैप्टर ख़त्म करती हूँ और फिर बाद में उसके क्वेश्चंस में करवाती हूँ नान्स में से। ठीक है, जैसे मैंने अभी कर रही थी वो कार्बोनिल वाले चैप्टर्स के लिए। पर ये चैप्टर में मुझे ऐसा लगा कि सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो सफिशिएंट नहीं है आपका कॉन्सेप्ट मन में बिठाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, जो नान्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं पैरेलली करवाऊँगी। जैसे कि कल मैंने ख़त्म किया हेग कपलिंग, कल मतलब लास्ट वीडियो में। तो जब मैंने हेग कपलिंग ख़त्म किया तो मैं क्या करूँगी, अब उसके क्वेश्चंस जो है वो आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उससे क्या होगा, आपका मन में बैठ जाएगा कि जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कौन से मेजर पॉइंट्स मेमोराइज़ करने हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये है कि आप मतलब आपको ये वाले चैप्टर में से, ये वाले कपलिंग में से कितनी चीज़ें याद रखनी है और कैसे रिएक्शन करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पैरेलली क्वेश्चंस करवाऊँगी। तो जैसे कि हैक के वीडियो में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला था और मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन भी दी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, हैक का और ये वीडियो में मैं करवाऊँगी स्टील कपलिंग। तो ये दोनों के जो कपलिंग के क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन का वीडियो है वो मैं अलग से बना दूँगी, और वो मैं अभी बनाऊँगी पैरेलली, बाद में ये चैप्टर ख़त्म होने का वेट मैं नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये मैंने सोचा कि ये मेरा तरीका ऐसा मुझे ठीक लगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये ठीक लगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप चैप्टर ख़त्म कर लो पूरा और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आप वैसा करो। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो की जो सॉल्व होने का जो वीडियो है वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले, तो आप लोग चैप्टर होने के बाद सॉल्व कर लेना। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें है ना, मन में कॉन्सेप्ट्स बिठाने के लिए आपको 5 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने चाहिए। तो इसलिए मैं पैरेलली करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जैसे ठीक लगे आप लोग वैसे कंटिन्यू कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोपैलाडेशन और डिहाइड्रोपैलाडेशन के लिए। सो हाइड्रोपैलाडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को वर्ड से मालूम पड़ता है, समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड पैलाडेशन। तो क्या होता है, जब हमारा पैलेडियम और हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड में ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपैलाडेशन। और अगर उसका ऑपोजिट हो, जैसे कि अगर रिमूवल प्रोसेस हो, तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोपैलाडेशन। ठीक है, कैन लीड टू अल्कीन आइसोमराइजेशन। तो भाई हम रिएक्शन देख लेते, फिर बाद में हमें आइडिया आएगा। देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है जो है हैलाइड। मतलब हमारी बात क्या हुई थी, एक होता है, क्या होता है, या तो अल्काइल हैलाइड होगा या तो अल्काइल ट्रिप्लेट, मतलब अल्काइल ग्रुप विथ अ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, और ये जो है, ये हमारा जो पैलेडियम है इसके साथ अटैच होके एक ये बनाएगा इंटरमीडिएट, और फिर बाद में ये दोनों का जो ये रिएक्शन है वो हम लोग को क्या करेगा, हमारे जो अल्कीन या जो भी हम लोग दूसरा चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली होगा क्या, हमारा जो अल्कीन है और हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ। तो जो स्टेप्स थे ना, वो आप लोग को समझना है। अब देखो ये रिएक्शन, ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, तो ये इन्होंने ना फर्स्ट स्टेप नहीं दिया, ये जो पैलेडियम और ये अल्काइल हैलाइड का, पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो अब हमें आता है, इसलिए मैं अभी वो वापस यहाँ कंटिन्यू नहीं कर रही। तो क्या होगा, हमारा ये जो डबल बॉन्ड है फ्यूरान का, वो क्या होगा, एक जो है वो कौन अटैच करेगा, मतलब होता क्या है, ये जो हमारा पैलेडियम है वो क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एक हैलाइड आएगा उसके पास, और जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है, सपोज करो R1, ठीक है, तो वो उसके पास जाएगा, और इसके पास जो अलग से 2 लिगेंड्स है वो, जैसे ये वाला जो रिएक्शन है ये अल्किन में रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, एक बाजू हमारा मेटल ऐड होगा और दूसरे बाजू हमारा अल्काइन ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी। तो अब क्या होगा, अच्छा इन्होंने दिया है, ठीक है, अब पैलेडियम इन्होंने यहाँ लिखा है और फिर ये जो अल्काइल ग्रुप है वो उन्होंने यहाँ दे दिए। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है, देखो, अच्छा हाँ, ये बात एक मैटर करता है कि हमारा जो पैलेडियम और हमारा जो एरोमेटिक रिंग जो एडिशन हुआ वो कौन से हुआ, सिन एडिशन। क्यों, क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी। सिन एडिशन मतलब सेम प्लेन में ऐड होना, एंटी मतलब अपोजिट प्लेन में ऐड होना। तो देखो, ये जो पैलेडियम है ये और ये Ar दोनों सेम प्लेन में ऐड हुआ। ठीक है,
अब मुझे करना है बीटा एलिमिनेशन। ये स्टेप के बाद क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। अब देखो होता यूँ है कि बीटा एलिमिनेशन में क्या बात हुई थी, हमारा जो एलिमिनेशन है वो क्या होना चाहिए, सिन एलिमिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो पैलेडियम मेटल है और हमारा जो हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे निकलने वाला है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। देखो पहले जब हमारे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होना तो सवाल ही नहीं होता कि भाई हम क्या करेंगे। पर अगर हमारे पास 2 या 3 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे हमने आई गेस ये लास्ट वाले में ही देखा था, हाँ ये वाला में एक कपलिंग वाले वीडियो में लास्ट रिएक्शन हमने वही देखा था। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो हमारे पास देखना पड़ता है हमें कि पहला मेन कंडीशन क्या फॉलो करना है कि सिन होने चाहिए। कौन, हमारा लिविंग ग्रुप मतलब बीटा हाइड्रोजन और हमारा मेटल। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि बीटा पोजीशन पे होना चाहिए और दोनों सिन होने चाहिए। ओके, 2 ही चीज़ है। अब देखो यहाँ, तो ये पैलेडियम है, ये पैलेडियम है, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, और 2 हाइड्रोजन इधर है। तो कौन सा एलिमिनेट होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में होगा। कौन सा, ये हाइड्रोजन और ये वाले मेटल दोनों एलिमिनेट होंगे। सही है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, हमारे पैलेडियम के पास अभी भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जैसे ये हाइड्रोजन है तो अब क्या हमने बोला था, क्या होगा, हाइड्रोपैलाडेशन। हाइड्रोपैलाडेशन मतलब पैलेडियम और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे ऐड होंगे। तो यहाँ से एलिमिनेट कम्प्लीटली ना होने के बाद, मतलब हो जाने के बाद, सपोज करो हो गया, पर हमारे पास अभी भी ये जो ग्रुप था ये डबल बॉन्ड पे अटैक करने ही वाला था, क्योंकि दैट इज़ हाइड्रोपैलाडेशन। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ओके तो नेक्स्ट स्टेप जैसे कि हमने देखा था यहाँ, ये लास्ट स्टेप हमने देखा। तो ये प्रोडक्ट में अब हाइड्रोपैलाडेशन क्या होगा, हमारा पैलेडियम एक तरफ आएगा, हमारा हाइड्रोजन एक तरफ आ गया। चलो मान लिया आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, अब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में बताओ कौन सा आ जाएगा, पॉसिबिलिटी किसकी, यहाँ के भी है और यहाँ की भी है। क्यों, क्योंकि ये भी पैलेडियम के जैसे बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है। अब जाएगा कौन सा, तो अब आता है हमारा अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला क्या था, सिन होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में क्या देखना है हमें कि कौन सा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है। अब मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाऊँ जो हमारा बन रहा है अगर एलिमिनेट करें तो, ठीक है, या हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा या फिर इस तरफ बनेगा। तो कौन सा स्टेबल डबल बॉन्ड है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो। ये वाले के साथ करके देखो, और ये वाला, तो कौन सा स्टेबल है। तो अगर आप लोग को ये मालूम हो तो हमने लास्ट जो चैप्टर्स कर रहे थे कार्बोनिल, उसमें हमने किया था इनॉल ईथर है। तो इनॉल ईथर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहले हमने हाइड्रोपैलाडेशन वाला स्टेप किया यहाँ पे, जहाँ हमने हमारा पैलेडियम और हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड में ऐड किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में, कि हमारा जो मेटल और हाइड्रोजन जो है, इसको हम लोग डिहाइड्रोपैलाडेशन भी बोल सकते हैं, उसको हमने रिमूव किया। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट मिला है उसका मैं फिर से हेक रिएक्शन करूँ, एक तो हमने किया, अब मैं फिर से करूँ तो क्या होगा, ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब ये जो हमारा पैलेडियम है इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये दोनों क्या करेंगे, कहाँ अटैक करेंगे, हमारे अल्कीन पे अटैक करेंगे। तो अल्कीन के कहाँ, कौन से पोजीशन पे अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड के वहाँ। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, फिर से वही बात होगी। एक हमारा मेटल जो अल्काइल प्रोडक्ट जो है, देखो तो क्या होगा, हमारा जो अल्काइल, देखो एक पैलेडियम है उस पे होगा, एक जो है हमारा अल्काइल ग्रुप होगा, एक हैलाइड होगा, और 2 इसके अलग से ग्रुप होंगे। तो हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ अटैक हुआ, हमारा जो पैलेडियम है वो यहाँ पे अटैच हुआ। ठीक है, तो अब फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा तो अब कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ वाला जाएगा, है ना। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जाएगा,
तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और अब हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, ये वाला, है ना। ठीक है, अब इसमें ये रिएक्शन में ध्यान रखने वाली सिर्फ एक ही बात है, इन्होंने बोली है कि हमारा जो पहले वाला ग्रुप था और जो ये वाला ग्रुप ऐड हुआ वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में ऐड हुए, एंटी में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो हमें याद ये इसलिए रखना है क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना ऑर्गेनोमेटालिक के पैलेडियम रिलेटेड, वो यूजुअली क्या करती है पता है, रिएक्शन उस पोजीशन पे करती है जहाँ लेस हिंड्रेंस हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको बिलो द प्लेन करूँ तो कितना हिंड्रेंस होगा, सोचो, ये एक बेंजीन रिंग, ये दो बेंजीन रिंग और इसके पास दो अलग से सब्स्टिट्यूशन है वो अलग। ठीक है, इसलिए हम लोग हिंड्रेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, इसे जो नया ग्रुप ऐड हुआ वो बिलो द प्लेन अटैक ऐड हुआ। ठीक है, तो ये याद रखो कि जो पैलेडियम के रिएक्शंस है वो यूजुअली हम लोग इस तरह से करते जिससे हमारा जो हिंड्रेंस है वो कम हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अच्छा ये जो रिएक्शन है ना, ये इन्होंने ऊपर की जो रिएक्शन थी ना, ये जो हमने रिएक्शन देखा ना, इसी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो वो तो मैंने समझा दिया, ये मतलब होता क्या है पता है, ये सब में सेम ही चीज़ें रिपीट बार बार हो रही है। ठीक है, अब मैं एक ही बार 4 बार एक ही चीज़ बोलती रहूँ तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, पर सेम ही चीज़ है, आप लोग एक बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉस कपलिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड हेडलाइट्स। इसमें क्या होगा, क्रॉस कपलिंग होगा। तो होगा क्या, देखो एकदम सिंपल रिएक्शन, मेरा एक अल्काइल ग्रुप है जो मेटल के साथ अटैच्ड है और दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो मेरा हेलाइड के साथ अटैच्ड है। होगा क्या, ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे R1 और R2 और हमें MX जो है वो एक अलग से साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ये हमारा क्रॉस कपलिंग हुआ। ठीक है, अब होता यूँ है कि अगर मुझे जनरली ये रिएक्शंस करनी है, मतलब कोई अलग से चीज़ें ना लेके सिंपल, सपोज कर लो मैंने ये ही रिएक्शन किया, तो इसमें है ना एक अच्छा यील्ड नहीं मिलता। यील्ड मतलब हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस ये वाली जो रिएक्शन में इसमें इतना अच्छा यील्ड नहीं बनता। पर वही अगर ये रिएक्शन में मैं एक ट्रांजिशन मेटल ऐड कर दूँ, ट्रांजिशन मेटल मतलब ले लो पैलेडियम। ठीक है, तो पैलेडियम ऐड कर दो तो अभी यही रिएक्शन है ना और अच्छे से देगी और हमें एक अच्छा यील्ड भी मिल जाएगा। रिएक्शन है सिंपल, अगर आपको देखो मतलब ये होता यूँ है, अगर आप लोग कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको सिंथेसिस करनी है। तो सिंथेसिस करनी है, अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें आपको ये R1 मिल गया हो, R2 मिल गया और अगर आप लोग को बॉन्ड बनाना है ये दोनों के बीच में, आप तो ये रिएक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। और ये रिएक्शन हमारा बिना ट्रांजिशन एलिमेंट के बहुत बुरा यील्ड देता है, पर अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट ऐड करें तो इसकी यील्ड अच्छी है। देख लेते हैं, देखो ये हमारा रिएक्शन जिसमें मैंने क्या किया, एक ये जो R1 क्या है, R1 मेटल है। ठीक है, अब इसमें मैंने ऐड किया R2 हैलाइड, ये दोनों, तो इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन में मुझे क्या, नो रिएक्शन नहीं, पर जो थ्योरी है उसमें लिखा है कि यील्ड ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है, वही चीज़ अगर मैंने चलो लिथियम के साथ किया, ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया, मैंने लिथियम बनाया, तो भी वो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देता। पर वही अगर उसकी जगह मैं एक ट्रांजिशन मेटल ऐड कर लूँ जैसे कि पैलेडियम है या फिर कॉपर है, तो उससे देखो आप लोग हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉस कपलिंग में क्या मैकेनिज़्म होती है। ठीक है, तो पूरा जो हेक कपलिंग का रिएक्शन था, अगर आप लोग को याद हो तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है और फिर फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, फिर कार्बोमेटालेशन होता है, फिर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन और फोर्थ रिडक्टिव एलिमिनेशन, 4 स्टेप है। ठीक है, हमारा जो अभी नेक्स्ट करने वाले हैं क्रॉस कपलिंग, उसमें ये कार्बोमेटालेशन की जगह क्या आएगा, ट्रांसमेटालेशन। ये वर्ड आप लोग ने सुना है, हमने जब 9 चैप्टर की थी तो ये वर्ड आया था, तब मैंने आप लोग को समझाया था ट्रांसमेटालेशन क्या है। तो देखो सेम चीज़ है, सिर्फ एक स्टेप अलग हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो हैलाइड है ये हमारे पैलेडियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा,
PdL2 हो गए। और हमारा अल्काइल हैलाइड कैसे ऐड होता है, अल्काइल एक साथ एक जगह ऐड होता है और हैलाइड अलग से ऐड होता है। ये प्रोडक्ट बन गया किसके साथ, जब हमारा पैलेडियम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। ये हेक में भी था, ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद होता है ट्रांसमेटलेशन स्टेप। अब देखो ये यहाँ तक ठीक था। दूसरा हम ऐड कर रहे हैं R1M। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हेक में क्या हो रहा था कि हमारा कार्बोनाइलेशन, मतलब हमारा जो मेटल था वो यहाँ से अलग होके हमारा R1 और R2 दोनों बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। पर यहाँ क्या है, ट्रांसमेटलेशन। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन में मैंने आपको समझाया था कि एक मेटल से अल्काइल ग्रुप दूसरे मेटल के पास जाता है। तो क्या होगा, ये जो पैलेडियम है इसके पास, ये क्या करेगा, अब हमारा R1 इसके पास है, ठीक है, मेटल के पास, वो पैलेडियम के पास आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो मेटल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो हैलोजन है वो लेके जाएगा। वो अगर मेटल हैलाइड बनेगा तो हमारा एक वैकेंसी होगा ना, तो ही हमें R1 बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही X जाएगा यहाँ से, मेटल X बॉन्ड बनाएगा, हमारा अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे जो मेटल के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं और हमारा जो मेटल है वो अलग से निकल जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, हमारा फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर बाद में जैसे ही हमारा अल्काइल और हैलाइड ऐड हो जाएगा ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में मेटल हैलाइड निकलेगा और ये जो R1 ग्रुप है वो डायरेक्टली पैलेडियम पे अटैच हो जाएगा। फिर लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से निकल ब्रेक हो जाएगा और R1 R2 एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। साथ में हमें PdL2 बनेगा जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, वो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टेप अलग था, ट्रांसमेटलेशन वाला, ठीक है। ये याद रखना, ये हमें आगे स्टिले में आने वाला है, ये जो पूरी प्रोसेस है वो, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये वाला कॉलम, तो ये वाले कॉलम में ऐसा लिखा है कि भाई ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग R2X को, मतलब ये जो हमारा हैलाइड वाला है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल कभी कभी, और R1M जो मेटल के साथ है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे हम, हमारे अल्काइल हैलाइड को, और हमारा जो मेटल के साथ वाला है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द टर्म्स समटाइम्स यूज्ड, वी विल नॉट यूज देम, बट यू शुड नो अबाउट इट, इसलिए मैंने आपको बताया। ये कॉलम में इतना ही लिखा है जो हम लोग डिटेल में करने वाले। ये जो कुमुडा, सुजुकी, स्टीले, नेगिशिकी का जो अलग अलग एलिमेंट है वो उसको याद रखने के बारे में है, ओके। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है, वो R1M और R2X के रिलेटेड। तो भाई जैसे कि हमारा R2X है उसमें है ना बीटा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए, जैसे मतलब जो हमारा हैलाइड हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें हमारा बीटा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। बीटा हाइड्रोजन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमारा सपोज कर लो अल्काइल ग्रुप था, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसको मैं आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। PdL2 हमारा हैलोजन और हमारा R2। सपोज करो इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, मतलब मैं कर देती हूँ इसको एक चीज़ से सब्स्टिट्यूट, ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अल्फ़ा ये बीटा, मतलब हमारे जो बीटा है इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है ना। तो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये बीटा यहाँ, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा, ये मेटल यहाँ से निकलेगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये वाला, है ना। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा जो R1 मेटल है इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना रिएक्शन में, हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद ही हमें अल्कीन मिल गया, ठीक है। तो हम नहीं चाहते ये वाली रिएक्शन, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें हमारा R1 और R2 को एक बॉन्ड बनाना है। पर जब R1 पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला है कि हमारा जो बीटा हाइड्राइड जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अब आता है R1M में। तो भाई जो मेटल यूज़ करना है तो वो कौन से मेटल्स यूज़ करने इन्होंने बताया, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, SN, SI, ZR, AL, BE, PF4- जो भी हम लोग डिटेल में आते जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके कंडीशंस है। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं उसके लिए हिसाब से, ये वाला, ठीक है।
तो अब देखो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ ये इन्होंने ऐड किया ZnBr और दूसरा ऐड किया इन्होंने PD वाला को पैलेडियम। ठीक है, अब देखो क्या होगा हमारा। अच्छा, ये वाला सिंबल मैं आप लोग को बता दूँ, इसका मतलब कि वो कोई भी कार्बन पे अटैच्ड हो सकता है। जैसे कि देखो, तो जैसे कि ये मैंने बनाया बेंजीन रिंग, तो अगर इसको मैं ऐसे R दिखाऊँ, इसका मतलब मेरा R जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा कंपाउंड है, ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो पैलेडियम है इसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। अब देखो, इसमें एक चीज़ अलग है, इसमें हमारे पास 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप चला गया और इसने बॉन्ड बना दिया इसके साथ, अब एक और लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है वो फिर से इसके साथ रिएक्ट करके हमें एक और ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा प्रोडक्ट में। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये वाला इसलिए इसे पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है उसके पास 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने से क्या हुआ, पहला जो लिविंग ग्रुप था उसने हमारे R1M के साथ मतलब बॉन्ड बना दिया। ठीक है, पर अभी भी उसके पास एक और लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, जो दूसरा लिविंग ग्रुप है वो फिर से R1 के साथ अटैच रिएक्शन करके हमें ये वाला प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी है ना एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे और हम लोग को आ भी जाएगा ये प्रोडक्ट, तो हम लोग ये मार्क कर देंगे। ठीक है, हम लोग ये ध्यान नहीं देंगे कि एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है जो रिएक्शन कर सकता है आगे। ठीक है, अभी आप लोग को तो बीच वाला प्रोडक्ट नहीं बोला है ना फाइंड करने को, हम लोग को बोलते हैं लास्ट फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करो। तो फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ, ये वाला तो बीच वाला प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये गलतियाँ होती है, वो हमें सुधारनी है एग्जाम्स में। लास्ट, द स्टील कपलिंग यूजेस टेनेट्स एज द ऑर्गेनो मेटालिक कंपोनेंट। अब ये तो मैंने आप लोग को कल हेक वाले में अच्छे से समझाया था कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले। तो पैलेडियम में अलग अलग हम लोग रिएक्शन से देखने वाले, जिसमें हमारा अल्काइल हैलाइड और जो पैलेडियम है ये कॉमन रहने वाला है। डिफ़र क्या करने वाला है, हमारा जो अल्कीन वाला जो मेन कपलिंग कॉन्स्टेंट्स है वो करने वाला है। स्टीले में क्या देखा था हमने, टेबल हमने हेक कपलिंग में देख लिया था। स्टीले में क्या आएगा, SN, टिन यूज़ होगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, ये वाला हमारा अल्काइल हैलाइड, तो हमारा पैलेडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स देगा ये वाला। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स देगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होगा, ये वाला जो मेटल ग्रुप है ये हट जाएगा और इतना जो पार्ट है वो पैलेडियम पे अटैक होगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन, पैलेडियम के साथ जो बाकी के 2 लिगेंड प्रेजेंट है वो एक दूसरे को और साथ अटैच हो जाएंगे और पैलेडियम अलग से निकल जाएगा। ठीक है, जो हमने लास्ट स्टेप में देखा था कि नहीं, मैकेनिज़्म सेम मैकेनिज़्म है। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग को एक छोटी सी ट्रिक बताओ। ये रिएक्शंस आपको इतने इजी लगेंगे ना अभी के लिए, पर आप लोग जब एग्ज़ाम में करोगे तो इतना टफ लगेगा। देखो, टफ नहीं लगेगा, मतलब ऐसा होता है कि हम लोग सोचना वैसे ही कम, हमारा मेमोरी पावर कम हो जाता है क्योंकि टेंशन होता है। ठीक है, और साथ में हमें और ऑप्शंस भी ऐसे मिलते हैं ना कि हम कन्फ्यूज़ हो जाए। और अभी तो गेट में MSQ भी शुरू हुए हैं पता नहीं हमारा हाल क्या होगा। ठीक है, अब देखो, ये रिएक्शन है ना देखने में कितने सिंपल लगते हैं। देखा जाए तो ये मेरा लिविंग ग्रुप चला जाता है इधर से, यहाँ से मेरा मेटल चला जाता है और ये दोनों डायरेक्ट अटैच हो गए। अब आप कोई भी रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये तो नहीं, चलो लिख ही लेते हैं। ये हमारा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमारा मेटल चला जाएगा, क्या होगा, अभी ये तो आप लोग को मालूम पड़ रहा है कि भाई अलग अलग तो है नहीं, तो इंट्रामोलिकुलर होगा। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, ये जो कार्बन है ये वाला, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला जो कार्बन है, मेटल हमारे यहाँ से निकला तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बन गया, साइक्लिक फॉर्म हो गया। तो एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये 10 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग हमने यूं ही बना दी। देखा, मतलब आप अगर मेंटली मतलब बिना लॉजिकली सोचो तो आप लोग को मतलब ऐसे 4-5 रिएक्शन देखो तो आप लोग कैसे एक एवरेज निकाल सकते हैं।
तो देख लो, हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा, हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा, हमारा मेटल जाएगा और बाकी के दो जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। सेम चीज़ इधर भी हुई है। यहाँ हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ से गए, यहाँ से हमारा मेटल गया, ये कार्बोनिल और ये दोनों ने बॉन्ड बना दिया, है ना। तो ये एक्चुअली में इतना इजी है, पर हमें एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं, जैसे कि उन लोग बोलेंगे कि भाई स्टीले कपले में थर्ड स्टेप कौन सा है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच ऑफ द वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्टीले कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इसलिए हमें ये जो मैकेनिज्म है ना, ये समझना हमें इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में क्लेडिन में तो इतना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा नान्स में है। तो वो जब हम उसके रिएक्शंस देखेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे। अब ये अलग से नहीं समझा रही हूँ मैं, आप लोग देख लो। ये जो हमारा पैलेडियम है, ये हमारा लिविंग ग्रुप के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन, मतलब ये यहाँ से चला जाएगा और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म, ये कार्बन और हमारा पैलेडियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, मतलब हमारा पैलेडियम हट जाएगा, 2 लिगेंड को है वो दोनों साथ कर जाएंगे। ये कैसा है पता है, जब आप लोग ये shaadi.com वो वाले सारे चीज़ें नहीं होते, अभी तो नया सारे एप्लीकेशन ही बन गए हैं। उसमें क्या होता है, एक होता है बीच वाला ब्रोकर, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले लड़का के कांटेक्ट में रहता है, फिर वो लड़की ढूंढता है, तो वो लड़की के कांटेक्ट में रहा। फिर जब वो लड़का लड़की के कांटेक्ट में रह गया, दोनों को मतलब इनडायरेक्टली पता चल गया, पसंद आ गए, वो क्या करेगा, वो अपना रास्ता से निकल जाएगा, पेमेंट लेके निकलेगा वो तो वो निकल जाएगा और ये जो दोनों है, ये दोनों साथ हो गए, है ना। तो ये वैसी रिएक्शन है। ये लास्ट स्टेप मैंने आपको समझाया भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन का। अब हम लास्ट बस 2 रिएक्शन बची है, ठीक है। अब देखो, मतलब वैसे वो वाला कॉन्सेप्ट सोचो बिना लॉजिकली, तो हमारा आयोडीड गया, हमारा ये वाला जो मेटल था वो चला गया और हमें प्रोडक्ट मिल गया ये वाला, है ना। तो अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये वो वाला नहीं है सॉरी, ओके। तो अगर मैंने आपको ये टॉपिक नहीं समझाया, तो अगर आप एग्ज़ाम में हो तो क्या करोगे, ये दोनों का प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, ये वाला बना दोगे, है ना। अभी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट करवाऊँ, वो है कार्बोनिलेशन। मतलब हेक में हमने देखा था कार्बोनिलेशन का स्टेप होता है, तो स्टीले में भी कार्बोनिलेशन का स्टेप होता है, पर उसके लिए हम लोग को 2 चीज़ें करना, मतलब 2 चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ करना है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अलग से ऐड करना है। दूसरा चीज़ हम ये कर सकते, जो हमने पिछला रिएक्शन में देखा, पर उसको हमने इतना डिटेल से समझा नहीं था, उसको जैसे कि हमने जो हमारा लिविंग ग्रुप था उसमें हमने ऐड किया हमारा कार्बोनिल। जैसे कि यहाँ इन्होंने लिया एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो, जैसे कि एस्टर ले लो, ठीक है, तो ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये ग्रुप जो है वो निकलेगा और ये जो कार्बोनिल है ये हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। ये प्रोसेस को भी कार्बोनाइलेशन बोलते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग के जो एरो है, तो एरो के बीच में कार्बोनिल ग्रुप ऐड होता है, और उससे क्या होगा पता है, ये जो कार्बोनिल है ना वो इंसर्ट करेगा। तो कहाँ इंसर्ट करेगा, तो भाई जितना आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट देखे उसके हिसाब से आपने ये प्रोडक्ट तो बना लिया होगा। यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटाया, ये दोनों ने कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट तो बना लिया। कार्बोनिलेशन में सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में इंसर्ट होता है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, इंसर्शन हुई, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हमारे स्टीले कपलिंग का कार्बोनिलेशन। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो एग्जामिनर है ना वो क्या करेगा, वो ये वाला प्रोडक्ट भी ऑप्शन में देगा और ये वाला भी प्रोडक्ट ऑप्शन में देगा। वो देखेगा कि भाई जो किसका माइंड ऐसा है जो इतना टेंशन में भी ये कार्बोनिल को ढूंढ ले और उसका जो रिएक्शन है वो ये प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। मैकेनिज़्म देख लेते क्या होगा। फर्स्ट स्टेप सेम, हमारा जो पैलेडियम है वो हमारे अल्काइल हैलाइड के साथ क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बना दिया। फिर देखो क्या होगा, हमारा कार्बोनिल ऐड होगा। तो कार्बोनिल कहाँ ऐड होगा, तो जो पैलेडियम के साथ है पहले वहाँ अटैच होगा। एक लिगेंड चला जाएगा, बाय द वे लिगेंड एक्सचेंज वाला लिखा है इन्होंने, तो एक लिगेंड जाएगा, कार्बोनिल ऐड गया। कार्बोनिल ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंसर्शन, दैट इज़ कार्बोनाइलेशन। मतलब हमारा जो कार्बोनिल है सेम हेक में जैसा हुआ था, हमारा जो कार्बोनिल है वो हमारे मेटल और हमारे लिगेंड के बीच में आ गया, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट बन गया, इसको हमने बोला
पैलेडियम टू असाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ये बना हमारा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो अल्कीन था, अल्कीन तो नहीं, हाँ मतलब अल्कीन ही बट विथ टिन मेटल, तो जैसे ही वो अटैच करेंगे क्या होगा, सेम चीज़ है, ट्रांसमेटलेशन होगा, जिससे क्या होगा हमारा जो ये ग्रुप है ये हट जाएगा और ये जो डायरेक्ट है ये पैलेडियम पे अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही, हाँ देखो ये रहा प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन, हमारा जो मेटल है ये चला जाएगा बीच से और ये दोनों को बीच में बॉन्ड बनाने दे देगा। ठीक है, तो ये जो था स्टीले कपलिंग एकदम इजी है, हेक्स है तो एक स्टेप कम ही है उसमें, 3 ही स्टेप है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन और ट्रांसमेटलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। पर अगर हमारा कार्बोनिल ऐड करे तो हम लोग को एक स्टेप ज़्यादा आएगा, वो है कार्बोनाइलेशन। ठीक है, अब छोटा सा ये ब्लू बॉक्स इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिया है असाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो असाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में ये है कि ये जो है ना एज अ असाइलेटिंग एजेंट काम करता है। अगर आप लोग ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाले जो 6 चैप्टर, उसमें हमने 26 चैप्टर देखा था, उसमें हमने देखा था असाइलेटिंग एजेंट। तो हमारा ये जो है ना वो क्या करता है, एज एन असाइलेटिंग एजेंट ऐड करता है। तो सेम चीज़ इन्होंने फिर से दिखाई है विथ असाइल कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंस दिखाते हुए। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन अलग से, मतलब ये ऐसे तो नहीं पूछेंगे, पर इन लोग क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा रिएक्शन में ये ग्रुप ऐड कर देंगे। देखो हमने कार्बोनिल ऐड कर दिया, ठीक है, पर अगर हमारे ग्रुप में कंपाउंड में ऐसा एक भी जगह है जहाँ हमारा कार्बोनिल देखो रिएक्टिव होता है, ये आप लोग को पता है, और आपको पता नहीं मैंने करवाया है, अच्छा मैंने वो वाले चैप्टर्स में करवाया योगा, जब कार्बोनिल है वो अगर OH प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसके साथ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देगा, OH यहाँ से हटेगा और ये क्या कर देगा, फॉर्म ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ ये स्टेप इसलिए समझा रही हूँ, देखो करने को तो हमने कार्बोनिल ऐड कर दिया, ये हमारा अल्काइल हैलाइड था, पैलेडियम के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनिल इंसर्शन हुआ, कार्बोनिल इंसर्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया। देखो कहाँ ऐड होगा, हमारे पैलेडियम के बीच में और हमारे जो R1X का था अल्काइल ग्रुप, पहला अल्काइल ग्रुप, वो दोनों के बीच में ऐड होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये नहीं मालूम कि कार्बोनिल रिएक्टिव है और OH प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन देगा, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन मार्क करके आओगे। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिल है वो OH के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, हमें एक 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग देगा। ये रिंग फॉर्म होने का सिर्फ एक ही रीज़न कि स्टेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ स्टीले रिएक्शन कपलिंग ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुजुकी और फिर बाद में सोनोगाशिरा। ठीक है, देखो ये टेबल में हम लोग देखते हैं कितना हमने कंप्लीट किया। तो हमने हेक रिएक्शन ख़त्म किया, जहाँ क्या था, अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड था, हमारा पैलेडियम था, और साथ ही में जो कपलिंग रिएक्शन था, कपलिंग किसके साथ हो रहा था, अल्कीन के साथ। नेक्स्ट हमने आज देखा स्टीले रिएक्शन। स्टीले रिएक्शन में क्या था, हमारा अल्काइल हैलाइड था, उसके साथ पैलेडियम था, और हमारा नया चीज़ क्या था कपलिंग वाला, एन एराइल और विनाइल स्टैनिन। ठीक है, तो ये हमारा नया रिएक्शन था आज जो हमने ख़त्म किया। ठीक है, तो ये हमने 2 ख़त्म किया, अब 2 या 3 बचते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। फिर से याद करवा दूँ, हेक कपलिंग के क्वेश्चंस और स्टीले कपलिंग के क्वेश्चंस की जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसका जो सॉल्यूशन का वीडियो है वो मैं अलग से 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।